ये तो नारी शक्ति को सम्मान देने का बिल था, लेकिन जिस प्रकार विपक्ष ने विरोध किया है, अपमान किया है, उसका बदला लेके रहेंगे। आज चिलचिलाती धूप में भी इसलिए नारी शक्ति का आक्रोश देखने को मिला। तक क्या भाजपा अपने स्तर पर महिलाओं को राजनीति में बराबरी देने के लिए कुछ सोच? आप इतिहास उठाकर देखिए, आप देखिए कि कितनी कौन सी पार्टी है जिसके सांसद महिला ज्यादा लोकसभा में। आप ये देखिए ना, 16 तारीख को महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, जिसको लेके आक्रोश आज भी है। इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद है, जहां पे आज महिलाओं का एक हुजूम उमड़ा है। हाथों में इनके तख्तियां हैं, जुबान पे एक मांग है, और मांग सिर्फ महिला की सुरक्षा और सम्मान की है। सीधा सवाल विपक्ष कहती है कि जब पूर्ण बहुमत से आप लोग हैं, तो फिर क्या कारण है कि ये शर्त लगा के परिसीमन का, जनगणना का शर्तें लगा के इसको भविष्य के लिए टाल दिया जा रहा है? देखिए, पहले तो इन्हें समझना चाहिए, ये विपक्ष में है और ये सारी चीजें ये जानते हैं, सारी चीजों से अवगत है। ये इनका कहना है कि हम 2023 में आ गया था और 2026 में फिर क्यों लाया गया। जब 2023 में इसे लाने का बिल को जो है पास कराने का काम किया गया, इसके पहले ही सभी विपक्षी दलों के साथ बैठक की गई थी। उस बैठक में इसे पूछा गया था कि क्या कम है क्या नहीं है, तब इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, सभी मान गए। उस समय भी तो लाया गया था कि जनगणना होगा, फिर परिसीमन आएगा, उसके बाद ये आरक्षण लागू होगा, और इसी प्रक्रिया में तो समय तो लगेगा। तो ये जब चीजें उसी समय जब रख दी गई थी आपके समक्ष, तब आपने कुछ नहीं बोला। अब जब 2026 में इसे लागू करने का बात आ रहा है, तो आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास तो फुल बहुमत है। अगर हम फुल बहुमत में हैं और इसे कर दे, तो आज ये संविधान की कॉपी लेकर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ये संविधान को जो है मान नहीं रहे हैं, और फिर हमारे जो ये बिल है इसके खिलाफ कोर्ट में अपील करना चालू कर देंगे। तो सभी चीजों को देखते हुए बहुमत में है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको पूरा राइट से आप कुछ भी नियम कानून ला दें। विपक्ष कहती है कि भाजपा जो है वो वुमेन कार्ड खेलती है, और जब उनको मेन मुद्दे होते हैं महंगाई के, चाहे रोजगार के, तो वो वुमेन कार्ड के ऐसे मुद्दे उठाती है ताकि ध्यान भटक जाए। अरे बाबा, रोजगार महंगाई के जो झेला न सिर्फ कांग्रेस पार्टी झेलती है, महिलाएं भी तो झेलती हैं, घर तो उनको चलाना होता है, वो झेलती है। तो हम जब उन्हें मौका देंगे तो इन सभी चीजों पर जो है नीति निर्माण का काम महिलाएं करेंगी। तो आप उन्हें मौका तो दीजिए, ये अवसर ही नहीं देना चाह रही आधी आबादी को। बस इनका ये है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी को नीचे गिराया जाना चाहिए और महिलाओं के हक को मारना चाहिए। नहीं तो ये तो कह तो रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस चीज से है कि जो तरीके से जो किया जा रहा है, जिस तरीके से जिस वक्त पे लाया जा रहा है, किस वक्त पे। देखिए, चुनाव हर एक समय में चुनाव आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव हमेशा से थम जाता है। कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी उस राज्य का चुनाव। तो अगर हम अभी ला रहे हैं तो किसी समस्याओं को जो देखते हुए किस बिल को कैसे त्वरित हम इसको धरातल पर उतार सकते हैं, क्योंकि महिलाएं उतने देर तो इंतजार कर नहीं सकती अपने अधिकार के लिए। तो ये हमको चाहिए कि इसे तुरंत पालन करवाने के लिए, तुरंत लागू करवाने के लिए हमने ये सत्र, विशेष सत्र के बुलाकर आप सभी से सहमति ली है। ऐसा अगर हम चाहते तो ऐसे ही पास करा देते, फिर ये रोड पे उतरते कि नहीं उतरते, कि हमसे पूछा नहीं गया, हमसे राय नहीं ली गई। तो फिर आप दो तरफ की बातें मत कीजिए, आपकी नियत में नहीं है। अगर इनकी नियत में होती तो इतने साल तक इनकी सरकार थी, ये सत्ता में थे, तब ये सो रहे थे। अब बोलते हैं कि 33% क्यों दे रहे हैं, 50% क्यों नहीं दे रहे हैं। ये सत्ता में थे तो 0% भी देने का काम किए हैं, जो ये बात करते हैं 50% की। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी कि जब तक ये लागू नहीं होता है, तब तक क्या भाजपा अपने स्तर पर महिलाओं को राजनीति में बराबरी देने के लिए कुछ सोच? आप इतिहास उठाकर देखिए, आप देखिए कि कितनी कौन सी पार्टी है जिसके सांसद महिला ज्यादा लोकसभा में। आप ये देखिए ना, सबसे ज्यादा महिला सांसद भारतीय जनता पार्टी से आज वहाँ पे बैठे। तो भविष्य में कोई महिला सीएम नजर आएगी हमको झारखंड में? बिल्कुल आएगी। देखिए, आने वाला समय भविष्य आपको बताएगा कि महिलाएं किस तरह, पहले उन्हें मौका तो दिया जाए। अब पहले उन्हें नेतृत्व करने के लिए पंचायत में तो वो कर रही हैं, अब उन पर भरोसा कीजिए कि वो संसद में भी आएंगी, अपनी आवाज बुलंद करेंगी, वो विधानसभाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। तो उन्हें एक मौका तो देना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी मौका ही नहीं दे रहे, सोचना ही बंद कर दी। तो ये मौका तो पार्टी भाजपा देगी ना? तो वो तो दे ही रही है, तो काम तो हम तो वही बोल रहे हैं ना आपको। आप एक पत्रकार है, महिला पत्रकार है, जब आपको मौका मिला तब आप उतरी ना फील्ड में, कैसे उतर गई माइक लेके।
है ना। तो ये हमने विधायक पूर्णिमा दास से बात की, उनकी भी हमने राय विचार जानने की कोशिश। खैर अब ये भीड़ बहुत ज़्यादा लंबी है, आगे तक जा रही है। हम और महिलाओं से जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चले चलते हैं। विधायक मीरा यादव, हम उनसे भी बात करेंगे। एक बात बताइए, कड़ी धूप में है सरकार, आपकी केंद्र में आपकी बहुमत की सरकार है, उसके बावजूद ये बिल पास नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या लगता है? देखिए, इस बिल को पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए था, जो हमारे एनडीए के पास में नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सर्वसम्मति से पास कराने का निर्णय लिया था, क्योंकि ये किन्हीं का व्यक्तिगत नहीं है, ना राजनीतिक लाभ लेने का। ये तो नारी शक्ति को सम्मान देने का बिल था। लेकिन जिस प्रकार विपक्ष ने विरोध किया है, अपमान किया है, उसका बदला लेके रहेंगे। आज चिलचिलाती धूप में भी इसलिए नारी शक्ति का आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो जब नीयत इतनी साफ थी, तो फिर ये जनगणना का और परिसीमन का शर्त लगाकर इसको भविष्य के लिए क्यों टाल दिया जा रहा है? क्या बोलिए, धूप में आप बताइए। अभी सीधा सवाल है, बताइए ना। जब महिला की ही बात है तो फिर क्यों परिसीमन और जनगणना का ये शर्त लेके? अरे आप जो सितंबर 2023 में पास हुआ उसको पढ़िए। तो आप महिला समान तब है ना जब परिसीमन और जनगणना सब कुछ साथ हो। ये तो शर्त रहता है, एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। लेकिन ये चाहते नहीं है कि महिला को आरक्षण मिले, इसलिए नया नया बहाना करते हैं। ये तो सेना से भी जवाब मांगते हैं और इनको क्वेश्चन पूछने का ही हक नहीं रह गया। तो ये तो विपक्ष तो बोलता है कि भाजपा विमेन कार्ड खेलती है। धूप है बाबू। अभी हमने इनसे बात करने की कोशिश की, सारे मीडिया हाउसेज आ रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रही, सबको जवाब दी। मैं सवाल की तो माथे पे धूप आ गया अचानक से, पता नहीं कैसे। सवाल का जवाब नहीं है तो माथे पे धूप है, ये क्या बात हुई? खैर कोई बात नहीं, और लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे और दीदी, एक बात बताइए। जनता ही बोल रही है कि जब नीयत साफ थी तो फिर ये परिसीमन का जनगणना का शर्त लेकर क्यों घूमना? सीधा सीधा करा दीजिए ना संशोधन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कि हमारा आरक्षण का जो रद्द किया गया है, इसके लिए आक्रोश रैली निकाली गई है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये चल रहा आज विधानसभा, इस समय हमारा भी एक यहाँ पर एक जगह होनी चाहिए। आज हम सभी उपस्थित हैं ताकि मैं इसके लिए आवाज़ उठा रही हूँ और मिलकर आवाज़ उठाने के लिए इसको कहते नारी शक्ति जिंदाबाद। अच्छा, एक बात बताइए, झारखंड में ये डायन कुप्रथा नाम से बहुत सी महिलाओं को मार दिया जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है। इसको लेके कभी भाजपा ने अपने स्तर पर कोई ऐसा आंदोलन निकाला है कि ये ना किया जाए, रोक दिया जाए? नहीं, ऐसा आंदोलन तो नहीं है। लिए कि गांव में ज़्यादा ये सब देखा जाता है हमारे यहाँ, सही है कि नहीं? शहरों में ये सब उतनी बुनियादी नहीं दिखी जाती, लेकिन गांव में होने के कारण ये शहर में आएगी तो शायद इसके लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी मैम। ठीक है। अच्छा, तो गांव में भी तो महिलाएं रहती हैं, सरकार का काम तो हर जगह पहुंचना है। हाँ, होना तो जरूर है। हमारे वहाँ के जो पार्षद हैं, ये सब जो है वो लोग अगर करती हैं इसके लिए आवाज़ उठाते हो, हम उसमें शामिल होने के लिए रेडी हैं। रेडी है। ऑब्वियसली